दो टाइप का जो इंडक्शन होता है उसके बारे में मैंने बताया था। एक था म्यूचुअल इंडक्शन, एक था सेल्फ इंडक्शन। और दोनों में ही जो एनर्जी स्टोर थी, उसका फॉर्मूला भी मैंने बताया था। जो ईएमएफ था वो भी किया था। सम्राट जरा याद कर ले पुरानी बातों को। ये ईएमएफ इंड्यूस हुआ था यानी करंट चेंज करेंगे। और मैंने ये भी कहा था कि जो एल होता है सेल्फ इंडक्टेंस में, उसमें ये जो एल होता है ना, इसी इसमें एक म्यू नॉट करके एन स्क्वायर ए बाई एल की जैसी कोई चीज होती है, सॉलिड के अंदर निकालते हैं। फॉर एनी मैग्नेटिक मटेरियल, फॉर एनी मैग्नेटिक मटेरियल inserted in solenoid, तो फिर ये चीज बदल जाया करती है। एल कितना हो जाता है, म्यू आर और म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। तो समझ रहे होंगे कि म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमिबिलिटी है। यानी ये उस मटेरियल की परमिबिलिटी होगी जो उसके अंदर डाला गया है। क्योंकि यहाँ पर एक बेसिक सी डेफिनेशन होती है कि मीडियम, अगर म्यू आर देखूँ मैं तो ये मीडियम की हो जाती है और ये फ्री स्पेस की हो जाती है। ये मीडियम है। अब मीडियम में मैंने आयरन डाल दिया मान लो, तो क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो तीन तरह के मटेरियल यहाँ डाले जाते हैं यहाँ पे। उन तीनों के बारे में मैंने बताया था। एक होता था फेरो, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, फेरो मैग्नेटिक। सम्राट याद आ रहा है कुछ, थे हम पिछली क्लास में। एक था पैरामैग्नेटिक, थोड़ा सा बढ़ेगा। एक था डायामैग्नेटिक, यानी घटेगा। तो जब फेरो करेंगे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट बढ़ेगा, ठीक है। पैरा डालेंगे तो थोड़ा सा बढ़ेगा, डाया डालेंगे थोड़ा सा घटेगा। ओके, मोहित ये कंफर्म हो गया था। चलिए आगे चलते। अब ये कहता है कि इसमें एनर्जी स्टोर जो होगी उसका फॉर्मूला मैं बना चुका हूं। तो एनर्जी स्टोर इन इंडक्शन, ये भी मैंने बताया था कि ये एनर्जी जो है मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है ना। तो कैसी होती है, ईएम एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है, हाफ एल आई स्क्वायर। और मैंने ये भी बताया था कि इस पर लिमिट लग जाया करती है पिछली बार, कि करंट चेंज कर लें 2 से 3 एम्पियर कर लें तो ये लिमिट वाला है, यानी स्प्रिंग का टाइप का एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसने एक एग्जाम्पल डाला है, इसी बात पर डाला है। एक तो इसने सर्कुलर कोयल का म्यूचुअल इंडक्शन डाला है इससे पहले, तो म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ 2 सर्कुलर कोयल, तो ये इसने एग्जाम्पल में डाला है। बहुत बढ़िया बात की है इसने, बहुत आता है ये। म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ 2 कॉसेंट्रिक कोप्लेनर सर्कुलर कोयल। ये इसने डाला है, एग्जाम्पल के अंदर डाला इसने एनसीईआरटी में। आता बहुत है, मतलब दिल लगाने की चीज है। तो ये इसने एक कोयल डाली छोटे वाली। अब ये करंट किसी में भी पास करवाए, मगर ध्यान रखना कोयल के बाहर फील्ड नहीं लेते, तो अंदर वाली का ही लिया जाता है। जैसे सॉलिनॉइड के अंदर में अंदर वाली का लिया गया था, तो यहाँ भी वही ध्यान रखना है तो। और दूसरी जो करंट इसने डाली इसके बाहर, अब ये करंट उसमें रखे या इसमें रखे, क्लियर। तो इसमें इसने करंट पास करवाया, विकास जरा ध्यान देंगे। इसमें इसने करंट पास करवाया और इसमें कुछ नहीं करवाया। इसका रेडियस क्या रखा, आर, या R1 R2 कर सकते हैं। इसका रेडियस रखा छोटा आर, स्मॉल आर रखा, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप बाय द लार्जर कॉइल, क्या कहेगा,
मैग्नेटिक फील्ड डेवलप बाय द लार्जर कॉइल। क्योंकि करंट किसने पास करवाया है? बड़े वाले। छोटे में भी करा दूंगा तो क्या होगा? हाँ, तो भी सेंटर पर ही मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप बाय लार्जर कॉइल। तो कितना मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा? बी और ये हो जाएगा म्यू नॉट N1। इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं? मान लिया कि N1 है, N1 है, म्यू नॉट आई N1 अपॉन 2R। ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। और इस मैग्नेटिक फील्ड को B1 मान लिया सपोज। क्यों सम्राट? कितने चक्कर हैं इसमें? कितनी बार घूमी है तार? N1 बार घूमी। ठीक है। दिस मैग्नेटिक फील्ड आई लगाओ, आई नहीं लगाया तुमने, जो करंट है म्यू नॉट एन आई करो इसको। मैग्नेटिक फील्ड पास थ्रू द स्मॉल कॉयल एट सेंटर, जो इसके सेंटर पर है उससे पास होता। सो द फ्लक्स पास थ्रू इट। तो कितना इस छोटे वाली से फ्लक्स पास होगा? तो क्या कर देते हैं इस फ्लक्स को? ये फ्लक्स कितना पास हो जाएगा? 2 में से इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न ले लूं? N2। इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न लिए हैं सम्राट? ध्यान रखना, N2। हो सकता है दोनों में 1 1 हो। हाँ, तो 1 1 होगा तो फिर 1 1 लिख देंगे, क्या फर्क पड़ता है? N1 इक्वल टू 1, N2 इक्वल टू 1। NCERT में तो ये 1 1 ही कह रहा है, लेकिन सवाल आ जाता पेपर में कि भाई ये तो N1 N2 है, 10 टर्न इसमें है, 12 इसमें, अब क्या करें? हाँ, तो ये हो गया म्यू नॉट NBA N2 BA। तो B ऊपर से आ रहा है विकास, जरा ध्यान दे। तो ये B1 हो गया। और एरिया किसका लगेगा? इसी में पास हो रहा है A2 लगेगा। हो गया फ्लक्स। तो कितना फ्लक्स पास हो गया बालक? फ्लक्स पास हो गया 2 में से N2। और B1 क्या दर है मोहित? म्यू नॉट N1 I बाई 2R। म्यू नॉट N1 I बाई 2R। बड़ा R था रे, A2 क्या था? छोटा, पाई R स्क्वायर। ये आ गया। तो इसने कहा है कि जब फ्लक्स जो होता है वो MI होता है, यानी कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और करंट, यानी करंट से बदलता है कुल मिला के। करंट को बढ़ाऊंगा तो बढ़ेगा, घटाऊंगा तो घटाऊंगा, बाकी और चीज़ों को मैं नहीं बदल रहा हूँ सम्राट। ठीक है। हाँ, तो यानी फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है? प्रोपोर्शनल टू आई। तो बाकी जो चीज़ें बची वो क्या होगी? चली गई कोफिशिएंट में, यानी 5/2 MI हो गया। तो M की जो वैल्यू आ रही है, जरा I को हटा के देखें कितनी आ रही है। I छोड़ दें यहाँ पे, तो म्यू नॉट N1 और यहाँ पे क्या लगा? N2। दोनों के लगेंगे N1 N2। I हटा दिया, पाई R स्क्वायर अपॉन 2R। तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन द टू कॉइल? तो दैट इज कि ये M12 भी होगा और ये M21 भी होगा। उसकी वजह ये होती है कि अगर अंदर वाली कॉइल में करंट पास करवा दूं तो इसका यहां बाहर फील्ड होता ही नहीं है, बाहर वाली में भी वही एरिया लगेगा। भाई बिना फील्ड के एरिया लगा के क्या करूंगा मैं? है? हाँ, तो ये सॉलिड वाला जो कोएक्सियल सॉलिड होती हैं वही फंडा होता, सही मानता। यहां तक फाइनल। और एक हमारे पास कैपेसिटर है, यानी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है और एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ये जो एनर्जी डेंसिटी होती है दोनों में वो एक ही जैसी होती है, यानी एक ही सिमेट्री पे होती है, एक ही जैसा उनका फॉर्मूला बनता है। अगले एग्जाम्पल में बड़े प्यार से बताया और बहुत वो कई बार वो आया भी है। ठीक,
तो एनर्जी डेंसिटी किस किस में चाहिए, सोलेनॉइड में और कैपेसिटर में। हाँ, तो एनर्जी डेंसिटी सोलेनॉइड में चाहिए, यानी सोलेनॉइड, और इधर किस में चाहिए, कैपेसिटर में। तो सिंपली कंपेयर करना है तुम्हें। तो कैपेसिटर में एनर्जी कितनी होती है बच्चों, हाफ CV स्क्वायर, ये एनर्जी होती है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है बेटा। अब C कितना होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का लगा के कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट A/d। अब पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, यानी ED होता है। प्लेटों के बीच में जो डिस्टेंस रहती है, क्यों रे सम्राट, प्लेटों के बीच में जो डिस्टेंस रहती है वो क्या रहती है, D, और फील्ड जो रहता है वो क्या रहता है, E। ये प्लेट कैसे रहती है, पॉजिटिव, और ये कैसे रहती है, नेगेटिव। हाँ, तो कितना पोटेंशियल हो गया, E और D का स्क्वायर हो गया, ये एनर्जी रहती है 1/2। तो क्या बना दूं इसको, कैसी बन रही है ये, एप्सिलॉन नॉट, एक D कटेगा, E स्क्वायर, और ये क्या बना, AD। अच्छा, AD क्या होता है इसका, अगर पूरा बॉक्स जैसा बना दूं इसको, बेस एरिया इनटू हाइट क्या बनेगा मोहित, विकास, वॉल्यूम बन जाएगा। हाँ, ये देख वॉल्यूम बन जाएगा, बॉक्स बन जाएगा इसका। तो एनर्जी डेंसिटी कैसे बनेगी, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, कितनी बनी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ये बन गई। अब चलते हैं सोलेनॉइड की तरफ। तो एनर्जी स्टोर इन सोलेनॉइड, ये एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर हो गई मोहित। वेरी गुड, शाबाश। हाँ, अब चलते हैं थोड़ा सा सोलेनॉइड की तरफ। तो सोलेनॉइड में क्या हो रहा है जरा देखें एक बार, सेल्फ इंडक्शन, करंट पास करवाया I, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो कुल लिए हमने वो कितने लिए, N, और इसका एरिया क्या लिया, वो लिया A, और लेंथ कितना लिया इसका, L। ओके, तो एनर्जी स्टोर, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना बना इसमें, मैग्नेटिक फील्ड बना μ0 N I। फ्री स्पेस की बात कर लें अगर, मतलब मीडियम भी कर सकते हैं, वो फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से अगर मैं I का वैल्यू निकाल लूं तो कितना मिलेगा मुझे, B अपॉन μ0 N, ये मुझे I का वैल्यू मिलेगा यहां से। तो एनर्जी स्टोर कितनी होती है, एनर्जी स्टोर कितनी होती है भाई लोगों, एनर्जी स्टोर होती है U, और मैग्नेटिक लिख दें या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिख दें, ये फॉर्मूला बन चुका है हाफ LI स्क्वायर। इसका L बना पड़ा है सोलेनॉइड का, विकास जरा चेक कर लेना एक बार। 1/2 कितना L बना पड़ा है इसका, μ0 N स्क्वायर बाई L, A बना हुआ है इसका, ये इसका L बना हुआ है। हाँ, पीछे देख लेना एक बार, इसका L बना हुआ है, ठीक है। और डाउट होगा तो मुझसे दोबारा पूछ लेना। I कितना आ रहा है यहां से, B अपॉन μ0 N, तो B अपॉन μ0 N, इसका स्क्वायर आ रहा है ऐसे, पक्का। ये जो N है ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ। शाबाश, ये तो देखा हुआ है मेरा सर, ये तो मुझे याद आ जाएगा सर। चलिए, तो इसमें कितनी बन रही है फिर जरा देख लें एक बार। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, जब मैं इसे N रखूंगा तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर एक L स्क्वायर पहुंच जाएगा, यानी μ0 N स्क्वायर A बाई L, और यहाँ B स्क्वायर μ0 स्क्वायर, और यहाँ N स्क्वायर, और ऊपर एक पहुंच जाएगा L स्क्वायर। यहाँ से जरा देखेंगे एक बार कि ये जो N है जब इसका स्क्वायर करके लिखूंगा तो ऐसी कहानी हो जाएगी, N ऊपर L पहुंच जाएगा। कौन है सम्राट, जब इसका स्क्वायर करूंगा तो इसका L ऊपर पहुंचेगा बटे के बटे में, अपॉन के अपॉन में। वेरी गुड। अब जब कुछ कटेगा तो प्यार से देखोगे तो कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। तो क्या कटा, 1/2
बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट बचा, और साथ में बचा क्या, ए एल। जरा चेक कर लो, एक ए बचा एक एल बचा, क्योंकि जो एल है ना, एक एल यहाँ से कट जाएगा, तो क्या बचा, एक ए बचा एक एल बचा। इधर ले आ, इधर इसकी यात्रा करवा दे, तो कितना रहा यू एम, 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, और ये क्या होता है, ए एल क्या होता है, वॉल्यूम। अब देख इसका ए क्या होगा, इसका ए होगा पाई आर स्क्वायर, क्यों रे मोहित, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एल, तो कितना हो गया वॉल्यूम, ए एल। तो इस वॉल्यूम को नीचे पटक दे, इसके नीचे ले आ इसको, ए एल हटा दे यहाँ से वॉल्यूम को, ये ले, तो ये क्या बनी, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी यहाँ पर जो आती है वो आती है मैग्नेटिक एनर्जी के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के स्टोरेज से, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। और यहाँ क्या आती है, 1/2 आता है, कॉपिसेंट आता है, और फील्ड का स्क्वायर आता है। यहाँ पे क्या आता है, 1/2 आता है, कॉपिसेंट नीचे आया करता है म्यू नॉट का, हाँ, और ये बी स्क्वायर आता है। क्लियर, तो ये कंपैरिजन हो गया कि भाई दोनों की एनर्जी डेंसिटी का एक ही जैसा फॉर्मूला है, सिमिलर फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये करके दिखाना होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, एनर्जी डेंसिटी दोनों पे, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है उसके अंदर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इन दोनों एनर्जी को बराबर कर देंगे, इक्वल कर देंगे, और दोनों के हिसाब से फिर ई बी करके, ई इक्वल टू वी बी करके लाइट की स्पीड का फॉर्मूला बना देंगे, वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। चलिए, ये कहानी हुई समाप्त। अब आगे चलते हैं, अगला टॉपिक लेते हैं थोड़ा सा। सम्राट, अभी हो क्या रहा है कि सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं बनता ना। पहले जरा बेसिक फॉर्मूले वगैरह को करें, देख लें, कंसेप्ट को देख लें, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करें, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन की कैसे कैसे बदल सकता है। एक कहानी और होती है कि बच्चे क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती, कि जो पुराने आए हुए सवाल हैं, मतलब जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री, अब हिस्ट्री कब से शुरू हो रही है, देखो एक बहुत अच्छे से आप जानते हैं 1980 के बाद, है ना, हिस्ट्री शुरू हो जाती है। पेपर तो आप आईआईटी का देखेंगे तो आपको 78 तक का भी मिल जाएगा, 1978 का भी मिल जाएगा। तो यहाँ से हिस्ट्री शुरू हो जाती है। अब यहाँ से लेके अब तक का कितने साल का क्वेश्चन बनता है, अगर 2020 तक का भी लगा लो, है ना, तो क्वेश्चन बने कि नहीं बने दुनिया भर के। तो वो क्या है, उन्हीं तरह के क्वेश्चन, उसी तरह के क्वेश्चन और बना बना के लोगों ने किताब को बना दिया मोटी। कैसी 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 किताब हो गई, मोटी बुक, मोटी किताब, और कीमत कितनी रख दी इसकी, कम से कम 2000 रुपये। हो गया नहीं हो गया। तो बच्चे क्या करते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। अब वो थोड़ा सा नया कुछ आ गया तो डब्बा गोल। तो इसीलिए कह रहे हैं कि यार आईआईटी तो बहुत बड़ी चीज़ है, जेई तो बहुत बड़ी चीज़ है, नीट तो बहुत बड़ी चीज़ है। अरे भाई, वो एग्ज़ाम ही वास्तव में सही मायने में एक एग्ज़ाम है जिसमें कुछ पूछा जा रहा है आपसे, जिसमें कुछ नई बातें हो रही हैं। बाकी चीज़ें आप अदल बदल के लगाए जा रहे हैं। पिछली बार बोर्ड एग्ज़ाम में इन्होंने पेपर को रिन्यू किया 2025 में, सीबीएसई बोर्ड ने थोड़ा सा रिन्यू किया, जस्ट नॉट कि ज़्यादा कर दिया, ठीक, और नीट ने भी किया। जेई एडवांस का तो पहले से ही प्रॉपर है क्वेश्चन, जेई मेन में चलता है एवरेज। तो इन्होंने क्या किया कि इस पेपर को इजी किया कि छोटे छोटे न्यूमेरिकल डाल दिए, और वो सारे न्यूमेरिकल कैसे डाले, बेसिक लेवल पे, इजी लेवल पे डाल दिए, छोटी छोटी चीज़ें डाल दी। पोटेंशियल कैसे बदलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बदलता है, उसके बदलने से क्या होता है, डेली रूटीन प्रैक्टिस, मतलब जब पूरे साल थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करता रहा उसके लिए वो पेपर बना लिया उन्होंने। अब उसमें क्या हुआ
कि वो जो रट्टाफिकेशन वाली बात थी ना, वो उसमें खराब हो गई, क्योंकि रट्टा ही मरवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं। तो उसमें क्या हुआ कि जो मैक्सिमम मार्क्स, एवरेज मार्क्स जो गया वो 30 से 40 गया, बस 30, 32, 35। और 10 मार्क्स को सीबीएसई रिगार्ड कर देती है, मतलब रिगार्ड कर देती है 10 को। कोई 30-35 पे जा रहा होगा तो 40-45 बना देती है सीबीएसई। नॉट ये हो जाता है, फिजिक्स में रहता है, बाकी में नहीं होता। तो इसमें क्या हुआ कि जो कम आ गया 20 या 21 से कम आ गया, उसको फेल कर दिया, क्योंकि इस बार ये भी फंडा रहा कि यार इसे फेल ही कर दो इस बार, सब बहुत बड़ी संख्या में फेल हो गया मामला। तो कभी पढ़ने का तरीका भी पहले भी यही था, आज भी वही है, कि जो छोटे छोटे से सवाल बनते हैं, छोटे छोटे सवाल जो बनते हैं, उनको हमेशा बनाते रहिए। कुछ बुक से मिलते हैं, कुछ खुद भी बन जाते हैं क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन आया, यार इसमें इसने इसको बदला है, जरा मैं इसको बदल के देखूं तो, मान लीजिए किसी ने यहाँ पे इसको बदला है इनको, यार मैं इस एन को चेंज करके देखूं तो, या मैं इसमें लोहा डाल के देखूं तो, है ना। तो ये चीज़ होती है, कंपैरेटिव होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है एसी जनरेटर। देखते हैं एसी जनरेटर बिजली कैसे बनाता है। हाँ, ऐसा नए सिलेबस में है, और बड़ा सिंपल है, और उस पर न्यूमेरिकल बनता है। वो न्यूमेरिकल क्या बनता है, एनबीए वाला जो कॉन्सेप्ट होता है कि किस स्पीड से कोयल घूमती है, उसमें जो ईएमएफ जनरेट होता है उसकी वैल्यू पूछ लेता है। और फिर कई बार ये भी करता है कि रेजिस्टेंस से डिवाइड करके करंट भी पूछ लेता है, उसमें कितनी बनती है ना। वर्किंग तो खैर नहीं आती, मैं जानता हूँ कि वर्किंग तो अब आने वाली नहीं है, आ गई तो भाग हमारे, आप पधारे भाग हमारे, पर कंसेप्ट आ जाता है। ठीक है, ये आता है एसी जनरेटर, ये आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, वर्किंग ही होती है बस, और कुछ नहीं होता। कोई यहाँ डायग्राम वायग्राम ज़्यादा नहीं बनाना होता आपको, वर्किंग और प्रिंसिपल ही देखते हैं भाई कैसे काम करता है। तो देखो प्रिंसिपल नहीं, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो क्या लिख देते हैं, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ EMI। ओके, ठीक है। तो क्या करेंगे विकास, मैग्नेटिक फील्ड को बदलेंगे। तो पहले क्या कर लेते हैं, तो चुंबक लगा लेते हैं ऐसे। ये एक चुंबक लगा दी, इसका कैसा पोल बना दिया, ये बना दिया नॉर्थ पोल। ये चुंबक लगा दी, देख तो ना, बड़ी बढ़िया करके चुंबक लगाता है तू यार। ये एक चुंबक लगा दी तूने, ये लगाई तूने चुंबक, क्यों रे सम्राट, तेरी चुंबक बड़ी बढ़िया लगी हुई है, एकदम से साफ दिख रही है चुंबक। ठीक, अच्छा, फिर दूसरी चुंबक सामने लगाई, मैग्नेट सामने लगाई, कैसी मैग्नेट है ये, हाँ ये परमानेंट मैग्नेट है, मतलब ये ऐसी है कि कहीं कई साल चल जाती है ये। ये लग गई, देख तेरी चुंबक मैग्नेट, ये लग गई। तो बड़ा समझदार आदमी है यार सम्राट, तो बड़ी बढ़िया चुंबक लगाई तूने, तो ये तो देखने वाले सोचेंगे यार चुंबक लग गई है तो वाकई में। ये आ गया, ठीक है। तो ये कैसा पोल हो गया, साउथ पोल हो गया ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर को जा रहा है, नॉर्थ से साउथ को जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को मेंशन कर दिया जाए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को मेंशन कर दिया जाए। तो ये जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ये देख ऐसे नॉर्थ टू साउथ जाता है ना, ये जा रहा, क्लियर। तो इसमें कॉयल को यार रेक्टेंगुलर कॉयल दिखा देते हैं, क्योंकि मोटर पे जो रोटेट करती है वो एक इस तरीके सिलेंडर के ऊपर रोटेट करती है, तो रेक्टेंगुलर कॉयल दिखा देते हैं। और उसका एक एक्सिस ऑफ रोटेशन भी दिखा देते हैं, जैसे ऐसे करते हैं ना, तो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन दिखा देते हैं, ये ओमेगा से घूम रही है। ठीक है, तो इसे कर देते हैं कि भाई ये ओ डैश है, ऐसे करके। तो ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ कॉयल, ओ डैश इज द axis of rotation of coil rotating
विद यूनिफॉर्म, क्योंकि एक जैसी बिजली बनानी है ना भाई, यूनिफॉर्म रखना पड़ेगा, एंगुलर स्पीड ओमेगा, and the magnetic field applied, magnetic field applied by परमानेंट मैग्नेट, कैसी मैग्नेट है, परमानेंट, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं बदलेगा, पक्का मैग्नेटिक फील्ड एकदम बढ़िया वाला। अब कोयल बनाई जाती है जब, तो कोयल को यूँ कुछ घुमा सी के दिखा देते हैं यहाँ पे ना, आधा कुछ इधर को कर देते हैं, कुछ आधा इधर को कर देते हैं, ऐसे कोयल दिखा देते हैं इसमें, रोटेटरी कोयल यूँ दिखा देते हैं ऐसे, और कोयल में यहाँ कुछ कनेक्शन लेते हैं ऐसे, है ना, और इस कनेक्शन को यहाँ पे स्लिप रिंग्स पे दिखा देते हैं, मतलब जो जिस पे चिपक के चले, जब राउंड आए तो चिपक के चले, ठीक। और फिर इसका आउटपुट भी यहीं से निकाल देते हैं ऐसे, यूँ। तो ये कैसा हो गया, इसे कहते हैं साहब ये इसी आउटपुट आता है, खैर कैसा आएगा वो बात बाद की बात है। ये देखते हैं आउटपुट EMF यहाँ आ जाता, और इसे क्या लिख देते हैं, स्लिप रिंग्स। ये दोनों क्या हैं, स्लिप रिंग्स, यानी स्लिप होते रहते हैं वो, इसके ऊपर एक रोटर स्लिप होता रहता है रिंग के ऊपर, स्लिप रिंग्स, ताकि कांटेक्ट बना रहे। और यहीं पे कहीं पे ये कह रहा है कि साहब जो इसके ऊपर रगड़ के करता है, चलता है, उसे कह देते हैं ब्रश, उसे ब्रश कह देते हैं, रगड़ के जो चलेगा, बुश भी बोल देते हैं उसको ना, बुश, बुश भी कह देते हैं, ब्रुश भी कह देते हैं। बोले हमारा बुश खराब हो गया, बुश, मतलब कॉन्टेक्ट जो है जिसके साथ था वो खराब हो गया, ठीक है। तो ये जो ब्रुश है ये किसका होता है, कार्बन का होता है ब्रुश, कार्बन के ही बनते हैं, कार्बन ब्रुश लिख देते हैं इसको, स्लिप रिंग लिख देते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेटिव EMF लिख देते हैं, बाकी घूम रहा है फिर, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि एरिया जो है इसका जो एरिया है, ये वाला एरिया, यही तो घूमता है एरिया वेक्टर, तो लिख देते हैं एरिया ऑफ कॉयल या नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉयल, तो हम लिख देते हैं एरिया ऑफ कॉयल, इसको A बना देते हैं, और नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉयल, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉयल लिख दें, कितने, N, ओके। तो मैग्नेटिक फ्लक्स पास थ्रू द कॉयल एट एनी टाइम, किसी भी समय पर, कितना फ्लक्स इसमें से पास हो रहा है। सम्राट बाबू, अरे का थक गए होगा, ए सम्राट बाबू का थक गए होगा। So what is the magnetic flux? Instantaneous value of magnetic flux, right? Instantaneous value of magnetic flux through the coil. कितना हो जाएगा, NBA cos थीटा, NBA cos थीटा। अब वी नो वेल दैट कि भाई थीटा जो होता है डी थीटा बाई डी टी क्या हुआ करता है बच्चे, ओमेगा, एंगल अपॉन टाइम, क्यों रे विकास, एंगल बदल रहा है समय के साथ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इंड्यूस EMF क्या होगा, सीधा लिख देते हैं, इंड्यूस EMF माइनस d∅ बाई dt, ये हो जाता है इंड्यूस EMF,
ये आ गया ऐसे। तो हम चले NBA कॉस थीटा का कितना हुआ रे मोहित, माइनस साइन थीटा, और थीटा का क्या हुआ रे बालक, डी थीटा बाई डी टी। शाबाश। तो ये माइनस हट गया, ये हो गया NBA ये डी थीटा क्या हुआ मल्टीप्लाई में ओमेगा, और ये हो गया साइन, और थीटा क्या हुआ रे ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा क्या है कांस्टेंट है, तो थीटा ओमेगा टी हो जाए। अगर वेरी कर रहा होता तो फिर मैं इंटीग्रेट कर लेता, लेकिन है ही कांस्टेंट, क्यों विकास। तो साइन ओमेगा टी ये बन गया एंगल के अंदर, तो ये बन गया इंड्यूस ईएमएफ। व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ दिस, कितना मैक्सिमम वैल्यू है इसका, बस सम्राट बता दे कितना मैक्सिमम वैल्यू है इसका। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस, ये वैल्यू मैक्सिमम है। तो कैसे लिख सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू साइन ओमेगा टी, बड़े प्यार से, ठीक है। तो साइन पे चला विकास ये, और π/2 के हिसाब से चला एंगल, तो पूरा कब कंप्लीट करेगा मोहित, 2π पे एक चक्कर, एक चक्कर पूरा 2π पे, एक चक्कर पूरा 2π पे करवाओ, π/2 π 2π, हाँ 2π पे करवाओ ऐसे। तो ये π/2 पे कहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, ये पाई पे आ गया, ये π/2 पे अधिकतम मैक्सिमम हो गया जब π/2 का चक्कर मार दिया, फिर इसको यूं गया ये, ठीक है ऐसे। तो इसी तरीके से ये करंट, ये ईएमएफ क्या होगा, आगे बढ़ता रहेगा, यानी बिजली बनती रहेगी। नो सम्राट, ऐसे बिजली बनती रहेगी। ये टाइम हो जाएगा समय, और ये क्या हो जाएगा ईएमएफ, ठीक। तो इसे क्या कह रहे हैं, पीक वैल्यू। पीक वैल्यू क्या हो रही है, ये वैल्यू एसी में काम आएगी अगले चैप्टर में। तो पीक वैल्यू क्या हो रही है, NBA ओमेगा, इसी पे न्यूमेरिकल है, आंकिक प्रश्न पूछा जाता है इसके ऊपर। ज्यादा काम कर लेना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है, शॉर्टकट नहीं लगेगा। शॉर्टकट, देयर इज नो शॉर्टकट एग्जिट इन नेचर, द नेचर विल प्रोसीड अकॉर्डिंग टू rate. What is rate of nature? Normally defined as the exponential rate. धीरे 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 होता है। जब धीरे 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 शुरू होता है तब रफ्तार भी धीरे धीरे बढ़ती है। क्या किसी कार को एकदम 120 पे ले आ सकते हो? फिर कहोगे नहीं, विद इन 5 सेकेंड पकड़ लेगी कार 120, 5 सेकेंड तो लिए ना। तो इंसान की जिंदगी मशीन नहीं है। शुरू कहाँ से होता है? नहीं, माइनस से भी शुरू हो जाता है कई बार। नेगेटिव से कहाँ पहुंचेगा? 0। फिर 0 से कहाँ? पॉजिटिव 1 2 3 4। ज्यादातर लोगों की जिंदगी गड्ढे में से शुरू होती है, नेगेटिव में शुरू होती है। बहुत खुशकिस्मती की बात है कि तुम लोग 0 से ऊपर हो। भाई पैसे की समस्या जनरली अब देश में नहीं रही, कहीं कहीं गरीबी है, मुझे पता है गांव के इलाकों में नॉर्मली फीस मिल जाती है, तो वो समस्या खत्म हो गई। ठीक है, वही एक मेन समस्या थी। स्कूल जाने के लिए क्या होता है कि पहले बच्चों से काम कराया करते थे, घर में काम करना पड़ता था। खेती बाड़ी हमने भी की है, तो वो भी चीज़ अब हट चुकी है। अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला हो तो किसी ना किसी तरीके से माता पिता उसे अरेंज करता है, और थोड़ा बहुत काम बच्चे करते भी हैं घर पे, वो भी तय हो गया। गवर्नमेंट की तरफ से भी स्कॉलरशिप वगैरह के प्लान आ गए, कहीं ना कहीं सबको मिल जाती है छोटी क्लासों में। तो वो 0 वाले से नीचे वाला मामला तो नहीं रहा, लेकिन इसके साथ साथ जिन चीजों ने तरक्की दी है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसका एडिक्शन भी तो आ गया। हाँ? अब कोई आदमी है कि साहब IIT से बीटेक कर लिया और 3 करोड़ का पैकेज मिल जाए तो एक मर्सिडीज बेंज जरा खरीद लूं C क्लास वाली। बताइए क्या पढ़ रहा है, क्या सीख रहा है और क्या चाह रहा है? अरे वो तो मिल ही जाएगी।
जब काम करेगा मर्सिडीज का तो उससे बचेगी, लेकिन फिनोमेना ऑफ मर्सिडीज, फिनोमेना ऑफ लग्जरियस लाइफ, मेहनत करने वाले से कुछ संसार में बचता है क्या? सुकून और शांति किसके पास है? मेहनत करने वाले के पास है। राहत उसके पास है, नींद बढ़िया उसे आती है, शरीर में उसके जान रहती है। तो ऐसी कौन सी सुविधा है जो उसको नहीं मिलेगी? संसार में ऐसी कौन सी चीज है जो उसे नहीं मिलेगी? वक्त वक्त में उसे सब मिलता है। अब एक आदमी क्या करता है? सपने ही सजाता रहता है, करता है नहीं कुछ। सपने सजाए तो कंडीशन डाल दी कि नहीं जॉब मिले, अच्छा मिले, लेकिन फिर बाद में क्या करूंगा? तो पैसे का प्रोग्राम बना लिया, स्टेटस का प्रोग्राम तो बना लिया, सोशल स्टेटस का, लेकिन कर्म का कोई प्रोग्राम नहीं बनाया। ये नहीं सोचा कि मुझे और सीखना है, मुझे और गहरे में जाना है, ये नहीं सोचा। आ गया बस कागज, चलो। तो बचा कोई नहीं है, बचा कोई नहीं है। बचता वही है जो त्याग करता है। जो मिल रहा है प्रकृति की तरफ से वो बेटर है। आज जो व्यवस्था मिली है वो बेटर है। जो मेहनत आज करनी पड़ रही है वही हम करेंगे, वही बेटर है, वही सुंदर है। मन सुंदर है, मैं सुंदर हूं, बोल, जोर से बोल, सुंदर हूँ, बस जोर से बोल, मैं सुंदर हूँ, जोर से बोल, बोलना माइक में, मैं सुंदर हूँ। हाँ आई एम सुंदर, आई एम ब्यूटीफुल। ठीक है, चलो भाई। अब इस पे एक न्यूमेरिकल है। कमला जो है साइकिल का पेडल घुमाती है, एक तो वो था, है ना, कि भाई किस तरीके से। एक कोई रिंग घूम रहा होगा, यानी इस पे लगेगा वो NBA ओमेगा। तो एन लेके, अच्छा ओमेगा में एक बात होती है कि भाई ये RPM में है या हार्ट्स में है या रेडियन पर सेकंड में है। तो देख लेते हैं कि वो कमला वाला किस पे है, इस पे है या उस पे है। इस पे नहीं है तो इस पे आगे होगा फिर। अब कोयल ये कैसी भी हो सकती है बालकों, ये सर्कुलर कोयल भी हो सकती है, कोई खास बात नहीं। कमला के पास तो एक बाईसाइकिल है, ठीक है, तो पेडल जो है ये घुमा रही है ना, अटैच टू 100 टर्न्स ऑफ द एरिया ऑफ इतने इतने, ठीक है, कोयल से जुड़ा हुआ है, कोयल घूम रही है, तो ठीक है, वो कोयल से जोड़ रखी हुई कमरा ने बाईसाइकिल अपना पहिया लगा रखा हुआ, कोयल पलटी मार रही होगी। दैट इज की वही कहानी है NBA ओमेगा। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में वैल्यू डाल के वेरीफाई कर लें। इसे हटा देते हैं, यहीं पे लगेगा ना न्यूमेरिकल तो यहाँ लगेगा, इस वैल्यू पे लगेगा। ठीक है, तो इसे हटा देते हैं, ये लीजिए, और कमला को बुला लेते हैं, पैडल घुमवाते हैं कमला से। चलो जी कमला, बताओ कमला वाला सवाल कर लिया क्या सर? कमला, हाँ, द पेडल ऑफ द अटैच द बाइसाइकिल 100, बेटा एन दे दिया इसने। एग्जाम्पल 6, 10 10, तो एन कितने दिए, चक्कर कितने बना रहा है ये इसमें? 100 चक्कर है, 100 बार घुमाया। एरिया भी बता दिया इसने, और सारी चीजें इसने सिस्टम में ही दी है, 0.10 मीटर स्क्वायर। द कोयल रोटेट एट अ हाफ रेवोल्यूशन पर मिनट पर सेकेंड, हाफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो ओमेगा कितना बनेगा? हाफ रेवोल्यूशन। हाफ रेवोल्यूशन में कितना होता है चक्कर? आधा, और 2 पाई, और समय कितना है? 1 सेकेंड। क्या रे सम्राट, आधा चक्कर है, एक चक्कर में कितना चलेगा? 2 पाई, और समय कितना है? 1 सेकेंड। ठीक है, तो कितनी बन गई ओमेगा? पाई रेडियन पर सेकेंड। यहां थोड़ा सा खेल हो जाता है बस, और कुछ नहीं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कितना बताया? 0.01 टेस्ला। ये टेस्ला में दिया, अगर गॉस में दिया हो तो बदल देंगे बालक इसको, तो बस आ गया काम, हो गया काम। तो EMF जो पीक वैल्यू बनती है, मैक्सिमम मांगेगा, यहाँ पे ध्यान रखना कि भाई कितना मैक्सिमम बनता है, वो रहता नहीं है मैक्सिमम, यहाँ बना कम होता जा रहा है, फिर निगेटिव में, तो ये मैक्सिमम मांगता है। आगे वाले चैप्टर में हम समझेंगे कि इस मैक्सिमम का इस्तेमाल AC के रूप में कैसे करते हैं, तथा ऑल्टरनेटिंग करंट। तो लगा दो NBA ओमेगा,
तो n कितना है 100, b क्या है 0.01, a क्या है 0.1, ओमेगा क्या है पाई। तो ये किस में आ जाता है वोल्ट या जूल पर कूलम। या फिर क्या लिख देते हैं, पोटेंशियल है ना वोल्ट, ऐसे लिख देते हैं। तो कितना आ गया 0.314 वोल्ट, क्योंकि पाई का ही वैल्यू आएगा, जरा ध्यान से देखो, बाकी सब कट जाएगा। देख ये वाली चीज आई 0.01 और ये 0.1, फ्रीक्वेंसी दी 0.5 हर्ट्ज, तो यहाँ पे 2 यानी पाई आया, 100 टर्न आए, ठीक है, 0.1 ही आया, 0.1 ही आया, नहीं वो 2 एक्चुअली एक मिनट 2 पाई न्यू, तो 2 पाई न्यू की जो वैल्यू आई वो पाई आई, ओमेगा आया, एन बी ए ओमेगा, एन ये रहा, बी कहाँ है भाई, बी ये रहा, ए ये रहा, ठीक है, 2 पाई है तो ऊपर 2 है, लेकिन हाफ रेवोल्यूशन भी तो है, वो तो 0.5 लगा दिया ना, इसने काट दिया ना उसको चीज़ को, तो हाँ ठीक है करेक्ट मिल जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इससे ये जो 100 है इससे ये हट जाएगा, देखो 100 से क्या होगा ये हट जाएगा, तो कितना आएगा 0.1 इंटू पाई, तो पाई कितना होता है 3.14, तो डेसिमल इधर सरक जाएगा, ठीक है, तो आंसर आ गया। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मैथमेटिकल मिस्टेक में अक्सर हम गलतियां क्या करते हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं डरते हैं। चैप्टर समाप्त हुआ, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज अगली क्लास में हो जाएंगी, और इसमें कुल मिला के एक क्लास का काम है, और अगर मिला जुला के देखूं तो 8 सवाल, ठीक है, कि मैं न्यूमेरिकल फर्दर होगा, फिर क्वालिटी अप्रोच करने वाला न्यूमेरिकल, इसके बाद सिलेबस खत्म करूं पहले मैं, ठीक है, फिर प्रैक्टिस कराता रहूंगा आराम से सर्दियों में, क्यों विकास, और बैकअप चेक होगा, कल तो है 10 बजे का टाइम, तू कहाँ रह जाता है, क्या हो जाता है तुझे, नहीं कल तो आएगा, कल कहाँ था, अरे दिल मत लगाया कर, कल संडे छुट्टी थी मुझे पता है, कोई नहीं आया, पर ऐसा मत किया कर यार, दिल तोड़ के क्या मिलेगा मेरा यार तुझे यार, तू नहीं आएगा वो चीज़ छूटेगी, मुझे दुख होगा, फिर रात में कराना पड़ेगा बैठ के, यहाँ दिन है, यहाँ दिल्ली है तो दिन रात सब बराबर हो जाते हैं, फिर क्या लिया ठीक है।